हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। हम लोग आज बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी जो 2004 का जो पेपर था उसको सॉल्व करने वाले हैं सोशियोलॉजी का। और इस पेपर में टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एंड हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे वो 60 देखेंगे। ठीक है, यानी जो सोशियोलॉजी यूपी पीजीटी का जो सोशियोलॉजी का पेपर है, क्वेश्चन पेपर 2004 वाला है, उसमें टोटल प्रश्न आए थे जो 125 आए थे। इस वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? बियरस्टेट, सोरोकिन, मर्टन या फिर एम.एन. श्रीनिवास। तो ऐसा कहना किसका है? बियरस्टेट का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास क्या है? संक्षिप्त है, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी साइंस हो वो शून्य से यानी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, और ये बात उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र में भी बात लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु जो इतिहास है, हिस्ट्री है उसकी, वह संक्षिप्त है। तो ये बेयरस्टेट हो गया यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरण विज्ञान है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संस्था किसे कहेंगे? छात्र संघ, कांग्रेस, परीक्षा प्रणाली, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। तो यहाँ पर आपका थर्ड जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर समितियों की बात करें तो समितियों को व्यक्तियों का एक ऐसा ग्रुप बताया गया है कि जो कुछ एक या फिर कुछ उद्देश्यों को क्या करे, पूरा करे। ठीक है, जब संस्था है, अगर हम संस्था की जब बात करते हैं तो उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है संस्था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या किसकी है? मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन या फिर ऑप्शन डी जॉनसन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतः समूह व बाह्य समूह में किया है? तो आप सभी जानते हैं एंड ये क्वेश्चन एनटीए का जो नेट एग्जाम या इससे पहले भी जब एनटीए नहीं कराता था उससे पहले भी ये आपके नेट जो आपका पेपर होता है उसमें कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, अंतः समूह एवं बाह्य समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है? समनर ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर समनर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है। वह विचार ना होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय ना होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत ना होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या किसने की है? पी.वी. काने, विवेकानंद, एस राधाकृष्णन या फिर शंकराचार्य। तो यहाँ पर अगर सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो पी.वी. काने हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व किसे मिला है? व्यक्ति को, समाज को, व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को या फिर सभी को। तो यहाँ पर सेवंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा अभिकरणों के लिए सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों या सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण की ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो किसने दी है? रॉस, ब्रियरली, ऑर्गन एंड निमकॉफ या फिर पार्सन्स। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में बात करना है, बताना है कौन है? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा या फिर सात्मीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नाइन्थ क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आपका सहयोग और सात्मीकरण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है। लेस्ली हैं समाजशास्त्री, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, उनको टोटल 5 भागों में विभाजित किया था। अगर हम बात करें कौन कौन सी हैं, तो एक सहयोग हो जाएगी, उसमें प्रतियोगिता हो जाएगी, संघर्ष, समायोजन तथा आत्मसात्मकरण या फिर हम सात्मीकरण कह लें से, ठीक है। तो ये 5 बताया उन्होंने, जो कि सामाजिक प्रक्रिया है, उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया लेस्ली ने। एक सहयोग हो गया आपका, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन एंड सात्मीकरण, ठीक है। इनको फिर आगे जाके वो क्या करते हैं, इन प्रक्रियाओं को 2 पार्ट में और डिफाइन कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। पहला संयोगात्मक प्रक्रिया, इसमें वे सहयोग को रख देते हैं, समायोजन को रख देते हैं या फिर सात्मीकरण, ठीक है। और जो विघटनात्मक या विभाजक प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें प्रतियोगिता एवं संघर्ष को वे रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, संयोगात्मक प्रक्रिया जो समाज की विभिन्न तरह की जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया है, एक संयोगात्मक प्रक्रिया, एक विघटनात्मक या विभाजक प्रक्रिया। तो ऐसा करने वाले कौन है, लेस्ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। कारण, यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाए तो अपराध नहीं होंगे। तो यहाँ पर 10th का क्या होगा आपका, ए सही है, ठीक है, आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कानून को नष्ट या समाप्त कर दे तो अपराध नहीं होंगे, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं, ठीक है। ये नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ऐसा कहने वाले कौन है, मैकेवर एंड पेज है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है या फिर सफ़ेद पोश अपराध करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। तो यहाँ यानी कि आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या, जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास या फिर वैज्ञानिक रूप का विकास। तो यहाँ पर अगर हम 13th क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्या होगा, सर्वाधिक विकास हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, धर्म, अर्थ व काम आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर संन्यास। तो आप सभी जानते हैं गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था, नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर वेरियर एल्विन यानी ऑप्शन डी वी एल्विन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 का राइट आंसर वी एल्विन हो जाएगा, वेरियर एल्विन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूहों में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका 16 का राइट आंसर वैयक्तिक संबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राथमिक समूह में किस तरीके के संबंध पाए जाते हैं, वैयक्तिक संबंध होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है, कथन हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण, समिति समूह की परिचायक है जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि की, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ए होगा, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है। शादी के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार के परिवार की रचना करेगा, पितृसत्तात्मक परिवार, जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार या फिर नव स्थानीय। तो यहाँ पर राइट आंसर प्रजनन मूलक परिवार, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है, आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 19 का आपका राइट आंसर प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी हो जाएगा, ठीक है। या फिर वेबलन को पूछा भी जाता है किसे प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है, तो वेबलन हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए जो प्रौद्योगिकी दशाएं हैं उसको उत्तरदायी माना है, ठीक है। डायरेक्ट रूप से ये बताते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, प्रौद्योगिकी दशाएं, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, परार्थवादी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
व्यक्ति समाज में जब अत्यधिक एकात्मकता समाज के साथ स्थापित कर लेता है, तब ऐसी आत्महत्या की, जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, सामाजिक क्रिया को एक सिस्टम माना, व्यवस्था माना, जिसके 3 पक्ष की बात की है। 2 हैं यहाँ पर व्यक्तित्व, एक की बात की है व्यक्तित्व व्यवस्था और दूसरा संस्कृति व्यवस्था या सांस्कृतिक व्यवस्था। ऑप्शंस में से बताना है कि उसके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था या फिर मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, सामाजिक व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया आपका व्यक्तित्व व्यवस्था, दूसरा हो गया आपका सांस्कृतिक व्यवस्था या संस्कृति व्यवस्था, फिर तीसरा हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड ये भी क्वेश्चन नेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये बुक लिखी है, केम कपाड़िया, इरावती कार्वे, ए.आर. देसाई या फिर डी.एन. मजूमदार। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, इरावती कार्वे की ये बुक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसमें कर्मफल अनिवार्य है, कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर 23 का क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या सही नहीं है, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको किसने दिया है, आंद्रे बित्ते, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरिक या फिर ऑस्कर लेविस। तो यहाँ पर आपका 24 का राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। एंड अगर आप पुराने हैं चैनल पर, ठीक है, आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं पहले की, तो आप लोग क्वेश्चंस देख के भी आप लोगों को आंसर पता होगा, क्योंकि जो नेट में आप लोगों की नेट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, उन्हें आपने देखा है तो उनमें आपको कई भी दिखे होंगे क्वेश्चंस ऐसे जो कि नेट में भी पूछे गए हैं एंड मेरी वीडियोस में वो सब कराए गए हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जितने भी आपसे हो सके, जितना आपको टाइम मिले, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड पूरा नेट के लिए आपको वहाँ पर वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी, पूरी 10 यूनिट्स कवर कराई गई है। इसके अलावा जो आपके थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, इन सभी को आप देख सकते हैं। आपके पीजीडी के लिए भी ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24 के आंसर की बात करें क्वेश्चंस की, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिंग, आयु व जाति पर आधारित प्रस्तुति किस प्रकार की प्रस्तुति कही जाएगी, अर्जित, प्रदत्त, जैविकी प्रस्तुति या फिर सांस्कृतिक प्रस्तुति। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रदत्त प्रस्तुति होगा। ठीक है, अर्जित वो होती है जिसे हम अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करते हैं, प्रदत्त क्या होती है, जन्म के अनुसार मिलती है व्यक्ति को। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अपराधी जन्मजात होते हैं सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन था, लोम्ब्रोसो था, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इन्होंने क्या कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, वे बनाए नहीं जाते हैं। ठीक है, और जो अपराधी जन्म से ही क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के विशेषताओं को लेकर पैदा होते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बातें कही थी लोम्ब्रोसो ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को क्या कहेंगे, विभेदीकरण, वर्ग, संस्तरण या फिर जाति। तो यहाँ पर आपका जाति हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका अगर हम बात करें आंसर की, तो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित की बात करें तो 28 का क्या होगा आपका, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, पेरेटो, स्पेंगलर व टॉयनबी। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था इनमें से किसे कहेंगे। ऑप्शन ए है विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतरक्रिया को, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को, या फिर उपरोक्त सभी को। ठीक है, जजमानी व्यवस्था हम इसमें से किसको कहेंगे, तो यहाँ पर एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को हम कहेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? IP देसाई, महुआ, ये सही है। कोहेन, माधोपुर, MS गोरे, रामपुरा, रॉस, बेंगलोर। तो यहाँ पर रामपुरा ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, रामपुरा पर किसने फील्ड वर्क किया था? MN श्रीनिवास ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति तथा पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से हम क्या कहेंगे? नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ज्वाइंट फैमिली, ऑप्शन बी संयुक्त परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित है? ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, हरिजन सेवक संघ। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों को क्या कहा था? अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, आदिम जनजाति, या फिर पिछड़े हिंदू। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर की अगर हम बात करें, आपका क्या हो जाएगा? पिछड़े हिंदू हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्गों के आधार पर चयन करना है, ध्यान देना है, मतलब कि बताना है क्या सही है, किसने ये स्टेटमेंट है, किनसे रिलेटेड है। पहला है, जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार, वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पर किसने ये कहा है? काका कालेलकर, मंडल आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 34 के राइट आंसर की बात करें तो आपका काका कालेलकर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय, समाजवादी, प्रारूपवादी, या फिर समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो अपराध का कौन सा सिद्धांत है जो सुखवाद पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका शास्त्रीय सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या फिर प्रौद्योगिकीय परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया? पहला व्यक्ति कौन था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा की बात की? तो यहाँ आप सभी जानते हैं, विलियम वाइजर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनकी बुक क्या थी? द हिंदू जजमानी सिस्टम। आप सभी को कई बार बताया गया है पहले की वीडियोज़ में, एंड ये नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक है, ये इनकी बुक थी। नेक्स्ट है, भारत में जनसांख्यिकी का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है? निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व इनमें से कौन है? तो यहाँ पर आपका परिस्थिति व भूमिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहा जाता है? ठीक है, अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है, गंदी बस्तियाँ बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, कारण यदि गंदी बस्तियाँ ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? कथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपराध के मैक्रो समाजशास्त्र सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आएगा? विसंगति, भेदक सामाजिक संगठन का, उपसंस्कृति का, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आपका ये सभी तीनों ही आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? आधुनिकीकरण, सर्वव्यापीकरण, पश्चिमीकरण, या फिर संस्कृतिकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी संस्कृतिकरण होगा। और ये कॉन्सेप्ट किसका था? MS श्रीनिवास का था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर जो 44 है उसका राइट आंसर 1952, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संदर्भ समूह शब्द का सबसे पहले
किसने ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज़ किसने किया था, प्रयोग किसने किया था, मर्टन, शेरिफ, टर्नर या फिर हाइमन। तो यहाँ पर राइट आंसर हाइमन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है कथन भारत प्रजातियों का अजायब घर है, कारण भारत में अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों ही सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जातीय राजनीति का कैंसर है, ऐसा किसने किया है, कहा है। ठीक है, और ये पिछले वाला जो पेपर आपको सॉल्व कराया था उसमें भी ये रिपीट हुआ है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जातीय राजनीति का कैंसर है, किसने कहा है, गॉडगिल ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका गॉडगिल हो जाएगा यहाँ पर, इन्होंने कहा है। और ये क्या कहा है कि जो जाति है, ठीक है, उसको राजनीति का कैंसर बताया और कहा है कि ये राष्ट्र निर्माण और जो आपका राष्ट्रीय एकीकरण है, ठीक है, आधुनिकीकरण है, इनमें यह बाधक बनती है। और इसके अलावा अगर हम इसके विपरीत जाएं, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जातीय जो राजनीति का कैंसर है ये कहते हैं गॉडगिल, और रुडोल्फ क्या कहते हैं कि राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ये मजबूती प्रदान करने में सहायता करती है। कौन, जाति। ठीक है, तो यहाँ पर किसने कहा है वो बात, रुडोल्फ ने यहाँ पर जाति को राजनीति का कैंसर किसने कहा है, गॉडगिल ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है। अगर हम 48 के राइट आंसर की बात करें तो इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मुस्लिम समाज में पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को हम क्या कहते हैं। ठीक है, पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को हम क्या कहेंगे, जो कि मुस्लिम समाज में होता है उसको क्या कहेंगे, मुबारत कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट है हिंद स्वराज, ये जो बुक है यह किसकी है, तो ये महात्मा गांधी की है। ठीक है, हिंद स्वराज बुक किसकी है, महात्मा गांधी की। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, 1992 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है। विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है, कि जो विशिष्ट चालक है उनमें तार्किक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तार्किक तत्व होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है, तो उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है आपका 53 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण उनमें नहीं है, तो यहाँ पर आपका इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 है क्वेश्चन, वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान देना है। ठीक है, और बताना है कि ये जो निष्कर्ष है वो किसने दिए हैं। तो पहला है आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग या जातियों में शक्ति केंद्रित है। ग्रामीण शक्ति संरचना में आज भी वर्तमान समय में भी उच्च वर्ग या जातियों में शक्ति है। सेकंड है निम्न जातियों व वर्ग शक्ति प्राप्ति की स्पर्धा में संगठित हुई है। ठीक है, निम्न जातियों व वर्ग शक्ति प्राप्ति की स्पर्धा में संगठित हुई है। थर्ड है ग्रामीण शक्ति संरचना के जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया था वे अभी भी प्रभावी नहीं है। एंड फोर्थ है ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता व विपन्नता से प्रभावित हुई है। ठीक है, तो ऐसा ये जो बातें हैं किसने कही हैं, योगेंद्र सिंह यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, योगेंद्र सिंह आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संसरण के सिद्धांत में पहला जो स्थान था उसको किसकी बात की है, मैथमेटिक्स, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आप कई पहले वाली जो वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, एंड नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो 56 का यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है जन सहभागिता, विवेकशीलता, गतिशीलता या फिर औद्योगिकीकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर विवेकशीलता ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्मावलंबी
पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं या क्या, या जो कथन है सही है, गलत है, दोनों है, सत्य असत्य दोनों है, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर 58 का क्या होगा, सत्य है, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रवृत्तियों एवं शिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो आपका आर्टिकल क्या होगा, 15 में 4th, ठीक है, यानी जो आपका ऑप्शन ए है उसमें कहा गया है, ठीक है, आर्टिकल 15, ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो सामाजिक मूल्य का सिद्धांत किसने दिया हुआ है, डीपी मुखर्जी का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आर.के. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आर.के. मुखर्जी, ठीक है, सामाजिक मूल्य का जो सिद्धांत है वो आर.के. मुखर्जी ने दिया है, यानी राधा कमल मुखर्जी ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस 60 क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड इसका पार्ट आएगा उसमें 61 से आपके 125 तक क्वेश्चंस को कराया जाएगा। एंड आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।